हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप यू अच्छे होगे। सासू माँ रूठ कर मायके चली गई। हिंदी कहानी। मीनल अभी तक बाजार से घर नहीं लौटी थी। शाम की 6 बजने को आ चुकी थी। ममता जी बार बार घर के बाहर आकर देख रही थी। सुबह 10 बजे की मार्केट गई हुई है, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं था। कई बार फ़ोन भी ट्राई कर लिए, लेकिन फ़ोन उठाई तब ना। मीनल ममता जी की बहू है। अभी 3 महीने पहले ही उनके इकलौते बेटे तरुण के साथ शादी होकर इस घर में आई है, पर बहू जैसी कोई बात नहीं है उसमें। हर बात में अपनी ही चलाती है। जब ममता जी अपने पति महेश जी के साथ उसे देखने गई थी, तो उसकी मम्मी ने उसकी तारीफों के बड़े बड़े पुल बांधे थे। मम्मी पापा के अलावा उसके 2 बड़े भाई और भाभी है। भरे पूरे परिवार को देखकर उन्होंने ये सोचकर हाँ कर दी कि लड़की परिवार में ही रही है तो संस्कारी तो होगी ही। पर कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीके पकवान। ठीक वैसा ही हाल मीनल का निकला। जैसे सब कहते हैं कि हम तो बहू को बेटी बना कर रखेंगे, ठीक वैसे ही ममता जी ने भी मीनल के लिए कहा था। लेकिन बेटी बना कर रखना और बेटी होने में फ़र्क होता है। इस महीने रेखा को मीनल नहीं समझ पाई। शादी के बाद उसने बहू जैसे कोई लक्षण नहीं दिखाए। घर में शॉर्ट पहनकर घूमना, जब चाय पार्टी करना, किसी भी समय बाहर से खाना ऑर्डर कर लेना, घर के काम न करना, और सबसे बड़ी बात तो ममता जी से छोटी छोटी बातों पर बहस कर लेना। ये उसके लिए बहुत ही साधारण सी बात थी। अगर ममता जी समझाती भी तो मीनल बात को हमेशा उल्टा ही लेकर जाती। मैं तो आपकी बहू हूँ ना, इसीलिए मेरे साथ हमेशा ऐसा व्यवहार होता है। क्या आप अपनी सगी बेटी को इतना रोकती टोकती? जब मुझे देखने आई थी तो तभी कह देना चाहिए था कि हम तुझे बेटी बनाकर नहीं रखेंगे। ममता जी घर की शांति के लिए चुप रह जाती। महेश जी से बोलती तो महेश जी भी ममता जी को ही समझाते। अरे अभी बच्ची है, कुछ दिनों में समझ जाएगी, तुम थोड़ा सब्र करो। तरुण से कहती तो तरुण कहता, मम्मी आपके ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है। पहले बहुएं सिर्फ बहुएं होती थी, पर आजकल बेटियां होती हैं। थोड़ा वक्त दो, वो सब समझ जाएगी। आखिर जब पति और बेटा ही कह रहे हैं तो ममता जी उसके आगे कुछ कह ही नहीं पाती। पर आज तो हद ही हो गई थी। क्या सुबह तरुण और महेश जी के ऑफिस जाने के बाद से ही मीनल गई हुई है मार्केट के लिए, लेकिन अभी तक नहीं आई। ममता जी फ़ोन कर रही है तो फ़ोन भी नहीं उठा रही। भला ये कोई बहू बेटी की लक्षण है? आने दो उसे आज, ममता जी कह रही है। आने दो उसे आज, आज तो साफ साफ बात करूँगी, ममता जी बड़बड़ाने लगी। इतने में तरुण और महेश जी भी घर आ गए। आते ही महेश जी बोले, अरे क्या हो गया श्रीमती जी? घर के बाहर खड़ी होकर किसका इंतजार कर रही हो? हमारा तो आज तक इस तरह इंतजार नहीं किया। कौन खुश नसीब है? ओ, महेश जी के सवाल को सुनकर ममता जी भी उसे घूरते हुए बोली, आपको मजाक सूझ रहा है या शाम हो चुकी है? लेकिन बहू अभी तक घर पर नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई। कह कर तो गई थी मैं थोड़ी देर में आ आती हूँ। अरे तो कोई काम हो गया होगा। मम्मी आप भी क्या चिंता करती हो? तरुण ममता जी से कहता है, कोई छोटी बच्ची नहीं है वो, कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना है, आ जाएगी। तरुण ने बीच में ही कहा। ममता जी बोली, आ जाएगी से क्या मतलब? आजकल ज़माना कितना ख़राब है, पता नहीं है क्या? कब से फ़ोन लगा रही हूँ, कम से कम फ़ोन तो उठाकर जवाब दे सकती है। भला ये कोई बहू बेटी के लक्षण होते हैं? तरुण की बात सुनकर ममता जी खींचते हुए बोली, अच्छा अच्छा, तुम दोनों माँ बेटे बात करो, मैं जाकर चेंज कर रहा हूँ और थोड़ी देर आराम करूँगा। महेश जी बोले, फिर सब लोग मिलकर खाना खाएंगे। खाना तो बना लिया होगा आपने श्रीमती जी?
महेश जी की बात सुनकर ममता जी बोली, हाँ हाँ, सब्जी और दाल बना दी है, बस रोटियां सेकनी है। इतने में बाहर कैब आकर रुकी। उसमें से मीनल उतर कर आई तो उसके हाथ में काफ़ी सारे बैग थे। अंदर आते ही बैग एक तरफ पटक कर सोफे पर बैठते हुए बोली, आज तो सचमुच बहुत थक गई हूँ, पर शॉपिंग करके मज़ा आ गया। बहू, तुम इतना सब कुछ क्या लेकर आई हो? ममता जी मीनल से पूछी रही हैं। ममता जी ने बैग की तरफ देखते हुए, कुछ नहीं मम्मी जी, मेरी ज़रूरत का सामान है। मैं अपने लिए सेल में से कुछ अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेकर आई हूँ, कुछ मेकअप का सामान और कुछ डेली यूज के कपड़े लाई हूँ। मीनल ने ममता जी को जवाब दिया, पर तुम्हारी शादी तो अभी 3 महीने पहले ही हुई थी। ममता जी मीनल से कह रही हैं, अभी तो कई सारे कपड़े ऐसे हैं जो तुमने पहने भी नहीं है, फिर और शॉपिंग करने की क्या ज़रूरत थी? और मैं तुम्हें कब से फ़ोन लगा रही हूँ, तुम फ़ोन उठाकर जवाब तक नहीं दे रही हो। मुझे भला ये कोई बात होती है? मुझे चिंता हो रही थी। ममता जी ने कहा, मम्मी जी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, शॉपिंग करने ही तो गई थी, लौट कर आ जाती ना। जो आप बार बार फ़ोन कर रही हो, जो आप बार बार फ़ोन पे फ़ोन कर रही हो, कितना अजीब लग रहा था मुझे अपने दोस्तों के सामने, इसीलिए मैंने फ़ोन का वॉल्यूम ही बंद कर दिया। और रही बात शॉपिंग की, तो वो मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत थी मैं वो ले आई। इसमें बात का बतंगड़ बनाने की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत पड़ गई? मेरी मम्मी ने तो मुझे कभी नहीं रोका, मीनल ने बिगड़ते हुए कहा। बेटा, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कभी नहीं रोका क्योंकि वो तुम्हारा मायका था। वहाँ तुम बेफिक्र होकर रहती थी। जी किया तो काम किया, नहीं तो छोड़ दिया। दो दो भाभियाँ थी, संभाल लिया था उन्होंने। पर ये तो तुम्हारा ससुराल है। तुम खुद यहाँ एक बहू हो, वो भी इकलौती। इस घर का भला बुरा सब तुम्हें सोचना है। आखिर अपनी जिम्मेदारी कब उठाओगे? ममता जी ने मीनल की बात का जवाब दिया। तब मीनल चिढ़ते हुए बोली, मम्मी जी, फिर तो आपको शादी से पहले बोलना ही नहीं चाहिए था कि हम बहू को बेटी बनाकर रखेंगे। इतनी रोक टोक तो कभी मुझ पर मेरी मम्मी ने भी नहीं की जितना आप टोकती हैं। कहकर मीनल कमरे में चली गई। ममता जी ने उदास होकर तरुण की तरफ देखा तो तरुण उल्टा ममता जी को ही समझाने लगा, क्या मम्मी, आप भी चिल करो ना, क्यों सास बन रही हो? 7 ही तो बजे हैं, आज आ तो गई टाइम से। आपकी बेटी होती तो क्या आप उसके साथ भी इस तरह से बिहेवियर करती? कहकर तरुण भी अपने कमरे में चला गया। ममता जी को बहुत बुरा लगा। उदास मन से ममता जी कमरे में आ गई और पलंग पर बैठ गई। उन्हें इस तरह उदास देखकर महेश जी बोले, ममता जी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मीनल के सास बनने की कोशिश कर रही हो? अभी बाहर जो भी हुआ उसमें तुम्हारा हाथ है। अच्छी खासी घर में शांति थी, बेवजह तुम्हें हंगामा कर दिया। उनकी बात सुनकर ममता जी बोली, आपको भी लगता है कि मेरी ही गलती है? क्यों? बहू का यूं लेट तक आना, मेरा फ़ोन ना उठाना, घर की कोई जिम्मेदारी ना लेना, ये गलत नहीं है? अरे, तुम छोटी सी बात को क्यों बड़ा बना रही हो? अगर उसे बेटी की तरह मानोगी तो खुश रहोगी। अब तुम्हारी अपनी बेटी होती तो। कहते कहते महेश जी चुप हो गए, पर यह बात ममता जी के दिल पर जा लगी। उन्होंने कहा तो कुछ भी नहीं, पर अपना मोबाइल उठाया और बाहर बरामदे में आ गई। घुटन महसूस हो रही थी, इसीलिए अपनी एक सहेली अनु को फ़ोन लगा दिया और बातों ही बातों में मीनल के बारे में बता दिया। तब अनु ने कहा, देख ममता, बहू और बेटी के बीच में फ़र्क तो होता है, ये बात मीनल को समझना ही पड़ेगा। और रही बात महेश जी और तरुण जी की, तो जब तक इंसान को पका पकाया मिलता रहेगा तब तक वो हाथ पैर क्यों चलाएगा? महेश जी और तरुण के सारे काम तो तू कर देती है, इसीलिए उन लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा कि मीनल घर का काम करती है या नहीं?
अपनी जिम्मेदारियों को समझती है या नहीं? तुझे खुद ही कोई कदम उठाना पड़ेगा। तुझे खुद की मदद करनी होगी। अनु की बात धीरे धीरे ममता जी को समझ आने लगी। उन्होंने फ़ोन कट करने के बाद कैब बुक की और अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आकर अपना सारा सामान एक बैग में पैक करने लगी। उन्हें पैक करते देखकर महेश जी ने कहा, तुम क्यों पैक कर रही हो सामान? कहाँ जा रही हो? क्या? हाँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। भाई कितने दिनों से बुला रहा था, सोचा कि कुछ दिन रह कर आऊँ। उनकी बात सुनकर महेश जी बोले, अरे अचानक मायके जाने की क्या लगी है तुम्हें? और अभी तक तो हमें खाना भी नहीं खाया, रोटियां कौन सेकेगा? अरे आपकी लाडली बेटी है ना, उससे बोलो। अब क्या हमेशा मैं ही जिम्मेवारी निभाती रहूं? ओह, तो लगता है बात का बुरा लग गया, इसीलिए अब से ये तमाशा कर रही हो। इसमें तमाशे की क्या बात है? अभी मैं अपने मायके जाती हूँ, क्या मेरी बेटी मुझे मायके जाने से रोकती? वही तो पीछे से पूरा घर संभालती ना। अब तुम बेवजह बातें कर रही हो तुम। लेकिन ममता जी ने महेश जी की बात का को पूरा ही नहीं किया और चुपचाप बैग लेकर बाहर आ गई। तब तक कैब भी आ चुकी थी। इतने में तरुण और मीनल भी बाहर आ गए। तरुण ने कहा, मम्मी खाना बन। ममता जी बैग के साथ देखकर बात को पलट कर पूछा, हाँ, मैं तुम्हारे मामा के घर रहने जा रही हूँ। बहुत दिन हो गए मुझे मायके गए हुए, इसीलिए सोचा थोड़ा चेंज हो जाएगा। कहकर ममता जी बिना किसी की कोई बात सुने वहाँ से रवाना हो गई। ममता जी के इस कदम से सब हक्के बक्के रह गए, लेकिन भूख जो जोरों से लगी हुई थी। तरुण ने मीनल से कहा, अब खाना। अरे मैं भी थक गई हूँ, मीनल ने धीरे से कहा। लेकिन तब तक महेश जी ने बाहर आते हुए कहा, तो मीनल बेटा तुम खाना खिला दो। तेरी मम्मी ने सब कुछ तैयार कर रखा है, सिर्फ रोटियां सेकनी है। मीनल महेश जी को कुछ कह न पाई और तरुण को घूरते हुए रसोई में आ गई। रोटियां सेक कर सबको खाना खिलाया, फिर खुद भी खाना खाकर कमरे में जाकर सो गई। यहाँ तक कि ना रसोई को साफ किए ना बर्तन धोए। दूसरे दिन सुबह 8 बज गए, लेकिन किसी की नींद तक नहीं खुली। अचानक तरुण हड़बड़ाकर उठा और मीनल को जगाते हुए बोला, मीनल जल्दी उठो, सुबह के 8 बज चुके हैं। आज तो बहुत देर हो गई, अब तो ऑफिस के लिए पक्का लेट हो जाऊंगा। पता नहीं पापा भी उठे हैं या नहीं, तुम फटाफट चाय नाश्ता बनाओ। कहकर तरुण अपने पापा के कमरे की तरफ भागा। तब तक मीनल भी चिड़चिड़ा कर उठी। क्या तमाशा है ये? मम्मी जी को भी मायके जाना जरूरी था क्या? बुढ़ापे में भी मायके का शौक नहीं गया। नींद खराब हो गई मेरी, अब रसोई में घुसकर नाश्ता और बनाओ। तरुण ने जाकर देखा तो महेश जी भी अभी तक सो रहे थे। उन्हें भी उठाया और फटाफट तैयार होने को कहा। इधर मीनल रसोई में गई। रसोई में रात की बिखरी हुई पड़ी थी, जूठे बर्तन पड़े थे। उसे कुछ समझ नहीं आया क्या बनाऊं। इतने में तरुण रसोई में आया और बोला, मीनल कमलाबाई का फ़ोन आया, वो भी आज नहीं आएगी, इसलिए घर की साफ सफाई भी तुम्हें ही देखनी है। तरुण, मैं ये सब कैसे करूँगी? रसोई बिखरी पड़ी है, रात के जूठे बर्तन पड़े हुए हैं, ऊपर से कुछ तुम कह रहे हो कि काम वाली बाई भी नहीं आएगी। पिछले 3 दिनों से छुट्टी पर है और कितनी छुट्टी लेगी, मुझसे नहीं होगा ये सब काम। या तो तुम रुक कर मेरी मदद करो, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी, मीनल चिड़चिड़ाकर बोली। उसकी बात सुनकर तरुण एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया और फिर बोला, मीनल मम्मी भी तो ये सब काम अकेले संभालती थी, तुम कभी भी उनकी मदद नहीं करवाती थी। मुझे नहीं पता था ये सब, तुम्हारी मम्मी ये सब जानबूझकर किया, मुझे परेशान करने के लिए। मैं अपने मायके जा रही हूँ, तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। मीनल बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई। उसकी ये बात महेश जी ने भी सुन ली। वाकई उन्हें काफ़ी हैरानी हुई, बहू एक दिन घर नहीं संभाल पा रही, जबकि वो तरुण उसी का साथ देते हैं। तभी महेश जी तरुण से बोले, बेटा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, चाय नाश्ता वहीं कर लूँगा, आज तुम घर पर रहकर मीनल की मदद करवा दो। कहकर महेश जी घर से बिना चाय नाश्ता किए ही रवाना हो गए। इधर मीनल ने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया ये बताने के लिए कि वो मायके आ रही है। उसकी मम्मी ने पूछा, आज अचानक कैसे मायके आ रही हो? सब ठीक है तो? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है मम्मी, मेरी सास तो उठकर मायके जाकर बैठ गई। पता नहीं लोग शादी से पहले ऐसा क्यों कहते हैं कि हम तो बहू को बेटी बनाकर रखेंगे। सच बोलने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। बड़बड़ाती हुई मीनल ने कल का पूरा किस्सा अपनी मम्मी को कह सुनाया। उसकी बात सुनकर उसकी मम्मी ने कहा, अच्छा तो तू काम के डर से भाग रही है? तुझे तो मेरे जैसी सास मिलनी चाहिए थी, जो बहुओं को डांट फटकार कर एक तरफ बिठा कर रखती। खबरदार, तो जो तू मेरे घर आई, तेरी बात सुनकर मेरी बहुएं बिगड़ जाएंगी और मेरे सिर पर चढ़ कर नाचेंगी। मम्मी, आप मुझे मेरे मायके आने से रोक रही हो? मीनल हैरान होते हुए बोली, क्यों ना रोकूं? तुझे अपना घर संभाल नहीं पा रही और मेरे घर में आग लगा देगी। इज्जत से आए तो तेरा स्वागत है, लेकिन इस तरह लड़ झगड़ कर आई तो मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हैं। कहकर उसकी मम्मी ने फ़ोन रख दिया। मीनल हैरान रह गई। उसकी मम्मी उसे ये जवाब दे रही थी, अब तो मजबूरन उसे घर का काम करना ही था।
इसीलिए रसोई में पहुंच गई। मीनल को काम करता देखकर तरुण को भी जान में जान आई और वो भी घर की साफ सफाई में उसकी मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर ही घर का काम किया, लेकिन उसमें ही दोनों थक गए, इसलिए दोपहर में खाना दोनों ने बाहर से मंगवाया। लेकिन शाम आते आते तब सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसीलिए महेश जी आते समय ममता जी को मनाकर अपने साथ ले आए। ममता जी के घर आते ही मीनल और तरुण ने भी उनसे माफ़ी मांगी। आखिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। यह तो कहानी थी, इसलिए आसानी से सब कुछ नॉर्मल हो गया, पर सच्चाई तो इसमें से काफ़ी परे होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपकी इस कहानी के प्रति क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना। धन्यवाद।